ये देखकर कुलपति गजोधर की आंखें अविश्वास से भर गई और उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, ये दूसरी किरण थी, असंभव। इसके बाद अगले ही पल उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह मुस्कान उनके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा इस समय खुशी से चमक रहा था, जिस पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह ये अच्छे से जानते थे कि केवल जीनियस कहे जाने वाले और सबसे मजबूत और प्रतिभाशाली शिष्य ही उन पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में सक्षम थे। चैप्टर 47 400 सालों से। पिछले अध्याय में संजीव कुलपति गजोधर के सामने खड़ा था, इसलिए उसने उनके सामने सौम्य स्वर में बात की। जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत से पूछा, तब एल्डर शावंत ने कहा कि उन्हें दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर का चेहरा तमतमा गया। इसके बाद महान एल्डर जयंत ने भी कहा कि एल्डर शावंत का कहना उचित है। इसके बाद जब कुलपति गजोधर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर आकाश में एक मोटी सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर कुलपति गजोधर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। इसके बाद दूसरी किरण दिखाई दी, जिस पर कुलपति गजोधर ने कहा कि केवल जीनियस और प्रतिभाशाली शिष्य ही ऐसा करने में सक्षम है। संजीव के कारण इस समय जो घटना हुई थी, उसके कारण कुलपति गजोधर का मूड अच्छा नहीं था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहते हुए एक शिष्य के कारण ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन इस समय आकाश में उस रोशनी को देखकर कुलपति गजोधर इन घटनाओं को पूरी तरह से भूल चुके थे और वह अपने उत्साह को नहीं रोक पा रहे थे। अकेना पर्वत शिखर के स्तंभों की रोशनी को देखे हुए 200 वर्षों से भी अधिक समय हो गया था, लेकिन अब उन्होंने उन स्तंभों की 2 रोशनी की किरण देखी थी। इससे वह बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे। कुलपति गजोधर ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन है और उसने कैसे अविश्वसनीय रूप से अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ प्रतिभा मौजूद है। कुलपति गजोधर इस समय अपने आप से पूछ रहे थे कि इस परीक्षा को कौन उत्तीर्ण कर सकता है। वह इस समय संजीव के साथ उस समस्या को पूरी तरह से भूल चुके थे। इसके बाद अगले ही पल तीसरे धमाके की आवाज सुनाई दी और आकाश में तीसरी सफेद रोशनी की किरण ऊपर उठी। उस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के लगभग सभी लोगों की आंखों में हल्का सा डर भर गया और वह सभी आकाश की ओर देखने लगे। लेकिन यही कुछ मजबूत शिष्य यह अनुमान लगा रहे थे कि यह सफेद रोशनी की किरण किस जगह से आ रही थी और इससे अधिक वह कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इसके अलावा वहां जो सबसे मजबूत शिष्य थे, वह अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि यह सफेद रोशनी की किरण कहां से और किस कारण से निकल रही है, जिसके कारण वह बहुत रोमांचित महसूस कर रहे थे। कुलपति गजोधर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमारे संप्रदाय का इतिहास 1000 साल पुराना है और पिछले 400 सालों से उन 7 स्तंभों में से 3 स्तंभों को आज तक कोई भी सक्रिय नहीं कर पाया था। इस समय कुलपति गजोधर गहरी सांस ले रहे थे और अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समय वह अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। अकेना पर्वत शिखर से निकलने वाली रोशनी की किरणों ने 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी सदस्यों को एक अभूतपूर्व झटका दिया था। हर बार जब भी 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों को लगता कि अब रोशनी की किरण बंद हो गई है, तब एक और रोशनी की किरण अकेना पर्वत शिखर से निकलकर आसमान में चली जाती थी। जब छठवें रोशनी का किरण आसमान में गया, तो पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में सन्नाटा छा गया। पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में फैले पूर्ण शांति में केवल उन 7 स्तंभों के सक्रिय होने से उत्पन्न धमाके की आवाज ही सुनी जा सकती थी। पूरा 4 पर्वतीय संप्रदाय अभी भी असमंजस में था, लेकिन कई लोगों को संप्रदाय में आने वाले सौभाग्य का पूर्वानुमान भी हो रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वातावरण में केवल हवा के बहने और उन स्तंभों से उत्पन्न धमाकों की आवाज ही ब्रह्मांड में एकमात्र चीज बची हुई थी। यह ऐसा था मानो पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड उन स्तंभों की शक्ति से आच्छादित था। इस समय कुलपति गजोधर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़े थे। वह अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव से दूर अकेना पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे। कुलपति गजोधर के वस्त्र उस क्षेत्र में चल रही हवा में झूल रहे थे। उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बाकी सभी लोग जो उनके आसपास खड़े हुए थे, जैसे कि महान एल्डर जयंत, एल्डर सावंत, 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य अनिमा और यहाँ तक कि संजीव भी दूर अकेना पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे। उन्हें इस समय ऐसा लग रहा था कि उस पर्वत शिखर पर कोई देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और उनका जन्म हुआ है। यह ऐसा था जैसे युद्ध का एक नया देवता वहां अवतरित हुआ हो। इस समय अकेना पर्वत शिखर की गुफा में काले लबादे वाला कपड़ा पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था और थोड़े आश्चर्य के साथ 7 स्तंभों से भरे कमरे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर और सम्मानजनक भाव थे। उसे बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा अकेना पर्वत शिखर की रक्षा की, जो कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान था। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते थे कि वर्तमान में संप्रदाय के कुलपति गजोधर भी जब इस बूढ़े व्यक्ति को देखते थे, तो उन्हें सम्मान के साथ उनके सामने अपना सर झुकाना पड़ता था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा था कि दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही था और उसकी मार्शल स्पिरिट भी बहुत कमजोर थी।
इसलिए उसने दक्ष को सबसे कम खतरनाक किंतु सबसे कठिन परीक्षा वाले कक्ष की ओर भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि यदि दक्ष उस कक्ष की कठिनाई को सहन नहीं कर पाता तो वह कम से कम वहां से लौटने में सक्षम तो हो पाता। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कमजोर मार्शल स्पिरिट का उपयोग करते हुए साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का कोई शिष्य उस कमरे की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाला इस 4 पर्वतीय संप्रदाय का पहला शिष्य होगा। बूढ़े व्यक्ति को जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी वह यह थी कि उस स्तंभ से निकलने वाली रोशनी की किरण बहुत देर तक आसमान में बनी रही, जिससे पूरा 4 पर्वतीय संप्रदाय उस किरण की आभा में समा गया। यहां तक कि 6वीं रोशनी की किरण भी सामने आ चुकी थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के पूरे 1000 साल के इतिहास में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। कोई भी आज तक कभी भी इतने पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में कामयाब नहीं हुआ था, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि पत्थर से निकलने वाली रोशनी कभी भी इतनी तेज नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल वह बूढ़ा व्यक्ति अकेना पर्वत शिखर के गुफा में उन 7 पत्थर के स्तंभों के कमरे की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश कर गया, और अपने चेहरे पर सम्मानजनक और गंभीर भाव के साथ हुआ कदम दर कदम वह की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। इस समय उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह 7वें धमाके की उम्मीद कर रहा था। इस समय उन पत्थर के स्तंभों के कमरे में तलवार ऊर्जा वहां के वातावरण को पूरी तरह से एक अज्ञात शक्ति से भर रही थी। लेकिन अब यह पहले की तरह अव्यवस्थित नहीं था, बल्कि यह दक्ष के हाथों के इशारे पर काम कर रहा था, जिसमें दक्ष ने अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी। इस समय दक्ष अजय प्रतीत हो रहा था। चैप्टर 48 क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो गया। पिछले अध्याय में संजीव के कारण कुलपति गजोधर का मूड खराब था, लेकिन उस रोशनी को देखकर उनका मूड ठीक हो गया। कुलपति गजोधर ने कहा कि पिछले 200 वर्षों में किसी ने भी ऐसा चमत्कार नहीं किया था। इसके बाद अगले ही पल तीसरी रोशनी की किरण भी निकली, और फिर इसके बाद लगातार 6 रोशनी की किरणें निकली, जिसे देखकर कुलपति गजोधर सहित अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। कुलपति गजोधर के लिए अपने उत्साह को रोकना मुश्किल हो रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति भी ये देखकर आश्चर्यचकित था। वह उस 7 पत्थर के स्तंभों वाले कक्ष की ओर चला गया। इधर कक्ष के अंदर दक्ष अपनी तलवार का उपयोग करते हुए अजय प्रतीत हो रहा था। इस समय दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवार की ताकत, यह तलवार की ताकत हर जगह पाई जा सकती है। यह पत्थर के स्तंभ वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत थे। प्रत्येक हमले में स्तंभों के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए ताकि एक मजबूत जवाबी हमला किया जा सके, जिसका उपयोग इन स्तंभों को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता था। इस समय दक्ष ठीक यही कर रहा था। वह पत्थर के स्तंभों पर हमला करने के लिए वातावरण से तलवार की ताकत बढ़ाने के लिए शक्ति उधार ले रहा था, और अधिक शक्तिशाली हमले कर रहा था, ताकि वह पत्थर के स्तंभों पर कई गुना ताकत बढ़ाकर हमला कर सके और उन्हें सक्रिय कर सके। उन पत्थर के स्तंभों पर शक्तिशाली हमले करते हुए दक्ष ने कहा, मैं पहले ही 6 पत्थर के स्तंभों को सक्रिय कर चुका हूं। चलो आखिरी वाले को भी सक्रिय करते हैं। आखिरी वाले को सक्रिय करने के बाद मैं इस अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को पास कर लूंगा। उसके बाद मुझे उन एल्डर को धन्यवाद देने जाना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने सोचा कि यह कक्ष सबसे कम खतरनाक और आसान परीक्षण वाला कक्ष था, जहां भेजकर उस काले कपड़े वाले बुजुर्ग ने वास्तव में उसकी मदद की थी। इस समय दक्ष ने अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी, जो कि पूरे वातावरण की ताकत को अविश्वसनीय मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। इसके बाद दक्ष ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, यह रहा मेरा आखिरी हमला। दक्ष के ऐसा कहते ही तलवार ऊर्जा एक उज्ज्वल रोशनी में बदल गई और आखिरी पत्थर के स्तंभ से जा टकराई। इसके बाद अगले ही पल वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इससे पूरा पहाड़ तक हिल गया। यह धमाका अन्य सभी पत्थर के स्तंभों के धमाके से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली था। इसके बाद अगले ही पल सबसे चमकीली और सबसे मोटी प्रकाश किरण तेजी से उस आखिरी पत्थर के स्तंभ से निकली और सीधे आसमान में चली गई। यह अन्य रोशनी की किरणों की तुलना में कुछ समय अधिक देर तक आकाश में दिखाई दी और फिर एक धमाके के साथ वह आकाश में गायब हो गई। उस सफेद रोशनी की किरण के धमाके से उत्पन्न ऊर्जा पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में हवा के माध्यम से फैल गई। जिस भी शिष्य या बुजुर्ग ने उस ऊर्जा तरंग को महसूस किया, उसे अपने रीढ़ में कंपकंपी का एहसास हुआ। इधर 7 पत्थरों के स्तंभ वाले कक्ष में दक्ष के पीछे की लिटिल ब्लैक स्पिरिट अगले ही पल गायब हो गई और दक्ष के शरीर के अंदर समा गई। इसके बाद कोई भी ताकत न रह जाने के कारण दक्ष फर्श पर गिर पड़ा। फर्श पर लेटे हुए दक्ष ने कहा, अब मुझे कुछ गोलियां अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे मैं गौरव को ठीक कर सकूंगा। इस समय भले ही दक्ष थक चुका था और उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं थी, इसके बाद भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इसी समय अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पत्थर का वह बड़ा सा दरवाजा खुल गया। इस समय दरवाजे के बाहर एक आकृति खड़ी थी। यह काले लबादे पहने वह बूढ़ा आदमी था, जिसने दक्ष को इस कक्ष की ओर भेजा था। जब दक्ष ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, वरिष्ठ, क्या मैं अब इस परीक्षा में सफल हो गया? क्या मैं अपने दोस्त के लिए अब आवश्यक गोलियां प्राप्त कर सकता हूं?
इस समय वह बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध होकर दक्ष की ओर देख रहा था। हालांकि दक्ष थक चुका था, इसके बाद भी वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देख रहा था। इधर दक्ष की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब भाव उभर आया। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति के ऐसे भाव को देखा, तब दक्ष ने सोचा, क्या मैंने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है? यह सोचते हुए दक्ष उस बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। दक्ष यहाँ कोई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के लक्ष्य को लेकर नहीं आया था। वह तो बस अपने दोस्त के लिए दवा लेने आया था, जो उसके दोस्त गौरव को ठीक कर सके। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने संप्रदाय में क्या हासिल किया है। अगर उसके पास अपनी खुशी साझा करने के लिए कोई मित्र ही नहीं होगा, तो उसकी उपलब्धि और शक्ति का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने यह परीक्षा पास कर ली है और तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लिए गोलियां अवश्य मिलेंगे। जब दक्ष ने उस व्यक्ति की यह बात सुनी तो पहले तो वह आश्चर्यचकित रह गया और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उच्च और बहुमूल्य विशेष गोलियों से भरा एक जार निकाला और उन्होंने दक्ष को वह जार सौंपते हुए कहा, इस जार के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उपचारात्मक गोलियां हैं। एक गोली तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफी है। तुम दूसरी गोलियों का उपयोग कैसे करते हो, यह तुम्हें स्वयं तय करना है। यह गोलियां विशेष और बहुमूल्य हैं। तुम्हें बाद में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। उस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार गौरव की चोटों को ठीक करने के लिए केवल एक ही गोली काफी थी और दक्ष यह अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी गोली अत्यंत कीमती और बहुमूल्य थी, क्योंकि जो गोली गौरव को पूरी तरह से स्वस्थ करने में सहायक थी, वह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती थी। लेकिन इस समय बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूरा एक जार दे दिया था, जिससे दक्ष को थोड़ी हैरानी हुई। बूढ़े व्यक्ति की स्थिति और ताकत को समझते हुए दक्ष को यह पता था कि बूढ़ा व्यक्ति उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन दक्ष यह सोचकर हैरान था कि वह इतनी आसान परीक्षा के लिए इतने बहुमूल्य गोलियों की जार को पाने में सक्षम कैसे हो गया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को सोचते हुए देखा, तब वह समझ गए कि दक्ष क्या सोच रहा है।